तो बेटा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी च फर्क क्या है? जो किसी पैथोजन के एनकाउंटर के बाद तुहाडा अपना इम्यून सिस्टम, बेटा यदि परिभाषा नोट्स च मिलेगी, पढ़ांगे भी, समझ लीजिए। नोट्स से सब कुछ लिखा है, मैं पढ़वावांगा भी, हाईलाइट भी करावांगा या अंडरलाइन भी करा दांगा। पहले समझ लीजिए डिफरेंस, फिर नोट भी कर लवांगे। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब यह होता है कि जो कोई पैथोजन एंटर करेगा तो साडा अपना इम्यून सिस्टम, जो साडा अपना इम्यून सिस्टम है वो उहदे नाल फाइट करे। जिवें हुणे आपां गल कर रहे सी, किसी के अंदर चिकन पॉक्स का वायरस चला गया, तो जिस तरह ही चिकन पॉक्स का वायरस चला गया तो अपना इम्यून सिस्टम फाइट करके उत्थों सिचुएशन तो बाहर आ रहे हैं, या कोरोना के केस च भी यही हो रहा है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब यह हो गया कि असी बाहरों किसी होर चीज़ की मदद लेने हैं। जिवें मान लो किसी ने, मान लो पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक करता, तो मान लो इंडिया च इन्नी कैपेबिलिटी है कि भी वो पाकिस्तान के नाल लड़ लुड़ के जित जाए। जिते या हारे दैट इज सेकेंडरी, लड़ाई करे उन्हें, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम भी यही है बेटा, वैन एवर पैथोजन एंटर्स इम्यून सिस्टम फाइट्स। जित होवे या हार होवे, इम्यून सिस्टम फाइट करेगा। बिल्कुल जिवें पाकिस्तान ने अटैक करता इंडिया ने, इंडिया विल फाइट, रिजल्ट कुछ भी होवे फाइट है। हुण मान लो फाइट किया और इंडिया जित गया, तो दैट इज इक्वल टू एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब अपने इम्यून सिस्टम ने आपे फाइट करके इंट्रूडर के नाल इंट्रूडर को खत्म करता। कन्वर्सली मान लो हुण इंडिया उत्ते चाइना ने अटैक करता, जो चाइना ने अटैक किया तो इंडिया को लगा भी अपनी गल नहीं बननी, उन्हें अमरीका को कहा कि कृपा करके हमारी मदद कीजिए, तो अमरीका ने आके हेल्प की जी। तो मतलब ये आप बाहरों हेल्प लीती है, तो बिल्कुल अगर इम्यूनिटी दे विच बाहरों मदद लीती जाए तो उन्होंने आप क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी भी। इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी है, ठीक है ना, लेकिन अगर अपनी जाके तो एक्टिव, और अगर बाहरों मदद लीती जाए पैसिव। जिमें मान लो किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, हम वायरस से बेटा वायरल इन्फेक्शन से पैसिव इम्यूनिटी अवेलेबल नहीं है। मान लो जिमें सपोज करो चाइना अटैक कर देता है, इंडिया जाके अमरीका में जाता है कि अमरीका जी प्लीज़ कृपा करके मेरी मदद कीजिए, बट अमरीका का मतलब है वो प्रेजिडेंट को कहना। तो मान लो जी वो कहना मेरी मदद कीजिए, तो वो कहते जी नहीं, ये जिन्ना तेरे पंगे पे बड़ी पावरफुल कंट्री आप नहीं पंगे लेने। मान लो सपोज करो जी ब्रिटेन को चल जाता जी कृपा करके आप मेरी मदद की, वो कहेंगे नहीं जी नहीं, आप भी नहीं पंगे च नहीं पैना, क्योंकि ये साढ़े को इसका कोई हल नहीं है, आपे करो जो करना है। बिल्कुल वायरस इस तरह का है। वेन एवर देयर इज वायरल अटैक, तो पैसिव इम्यूनिटी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देयर आर सम एंटी वायरल ड्रग्स अवेलेबल, जिमें तुम अजकल रेमडेसिविर का नाम सुनते होगे कि कह रहे भी कोरोना वायरस से करांगे, या होर ए साइक्लोविर, इस तरह दी कुछ एंटी वायरल ड्रग्स आती हैं मार्केट च, आंदियां जरूर है पर इनिया इफेक्टिव नहीं है, प्लस उन्होंने अपने कुछ एडवर्स कह लो या साइड इफेक्ट भी है और इनिया पावरफुल नहीं है। इस करके वायरल इन्फेक्शन से थोड़ा जा पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। अगर कोरोना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता तो हुण तक इलाज लग जाना सी, टेरों टेर एंटीबायोटिक कोई ना कोई तो काम कर ही लेंदा। अगर फंगल इन्फेक्शन होता तो कोई ना कोई इलाज लग लेना सी इन्होंने, ठीक है ना। लेकिन वायरल इन्फेक्शन होने करके द मेजर ड्रॉबैक इज कि बाहरों कोई हेल्प नहीं है। हालांकि जो एंटी वायरल ड्रग्स थोड़ियां बहुत अवेलेबल है, कोशिश की इन्होंने 100% तो नहीं कामयाब हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि प्रैक्टिकली वायरस के कि भी ये जी एंटी वायरल ड्रग्स भी इनिया सक्सैसफुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सिस्टम फाइट करके निकल आवे तो निकल आवे। लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वी आर हैविंग चॉइसेस, देयर इज पैसिव इम्यूनिटी। कई बार तुम देखा है जख्म हो गया, इंजरी हुई, जख्म हो गया, आपे हील हो गया। कई बार तुम देखा भी हफ्ता हो गया, हील होने की जगह होर डीप हो जा रहा है। तुम डॉक्टर को कहते, डॉक्टर कहते जी ठीक है अपने इम्यून सिस्टम ने काम जो करना ही किया, नहीं गल बनी, बाहरों मदद लो। बाहरों कि मदद लोगे? एंटीबायोटिक। स्टमक इन्फेक्शन है, वॉमिटिंग शुरू हो गई, तो इम्यून सिस्टम क्या काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। हो सकता है इम्यून सिस्टम 15 दिन लग जाए, उन्नी देर से बड़ा बंदा मर जाएगा। उन्नी देर से अगर बंदा मर जाएगा तो कहते जी ठीक है वी आर अवेलेबल, वी आर हैविंग चॉइसेस अवेलेबल, तो वी आर हैविंग एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या होगी कि भाई एक्स्ट्रा आर्मी,
एक्स्ट्रा आर्मी जो अवेलेबल है, जो रेडीमेड है, जो अंदर जाणगियां और तुहाडे इम्यून सिस्टम की होर मदद करनगियां। मतलब वही गल आ गई कि जिवें मान लो चाइना ने अटैक किया इंडिया से, इंडिया ने अमरीका को कहा अमरीका की मदद कीजिए, अमरीका कहते ठीक है जी कि बई मिल के लड़ांगे। इंडिया ने की कहा मिल के लड़ांगे, मेरी आर्मी भी है पर ऐ थोड़ा कि तुसीं बह जाओ घर, तुहाडी भी आर्मी मेरी भी आर्मी, मिल के लड़ांगे, कुछ तुसी करोगे कुछ मैं करांगा, तो कुल मिला के असी दोनों मिलके ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। बिल्कुल सेम चीज़ इत्थे एप्लीकेबल है कि वैन एवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज देयर आर इम्यून सिस्टम टारगेट। एट द सेम टाइम अगर आप बाहरों एक्स्ट्रा आर्मी ले लांगे तो मतलब डबल ताकत हो गई, समझ आया ना। तो यदा मतलब यह नहीं है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन च अपना इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन च अपना इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आप एक्स्ट्रा आर्मी की मदद लेने, जो बाहरों एक्स्ट्रा आर्मी की मदद लवेंगे तो वो की होएगा कि रिस्पॉन्स फास्ट आएगा और इफेक्टिव आएगा। तो जो बाहरों मदद लेती जाती है तो उन्होंने आप क्या कहते हैं, पैसिव। तो दो तरह की इम्यूनिटी होगी, एक्टिव एंड पैसिव। हुण यदि एग्जाम्पल तो बढ़िया है, सब तो वधिया एग्जाम्पल क्या है, एंटीबायोटिक्स। एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है ATS। अब ATS की फुल फॉर्म तो जो बाद की गल है, पर मैं तुहानूं थोड़ी जी एक इन्हां रिलेटेड स्टोरी सुनाना, क्योंकि ये भी लोगों की बड़ी महानता है। अक्सर सुनिया होएगा कि जो कोई बंदे को सड़क से सट लग जाए, या पुराने बुजुर्ग तुहाडे घरां च होणगे, वो कहेंगे जी जे लोहा वज गया तो किहड़ा टीका लगा लो। हाँ, मन च आंसर आ गया होगा, टैटनस का टीका लगवा लो। कहते हैं किहड़ा टीका लगाना है, टैटनस का टीका लगा लो। तो पहली गल तो टैटनस क्या चीज़ है, टीका तो फिर चलो फिर देख लेने। एक बैक्टीरिया है, सबने नाम सुने, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, तो दिस इज द बैक्टीरिया। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई इज बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो साडे अंदर जाता है किसी के भी, तो ये बड़े खतरनाक इफेक्ट है। ये इन्ने खतरनाक इफेक्ट है कि कई बार समूथ मसल से अटैक कर देता है, और कई बार ये डायाफ्राम से अटैक कर देता है। तो जो डायाफ्राम से अटैक कर गया तो डायाफ्राम स्टिल हो गया, मतलब बंद, तो क्या साह पेगा, तो बंदा मर जाएगा। तो मतलब क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई मसल्स से अटैक करता है, स्कैलेटल मसल से अटैक करता है। इनू टैटनस जी बीमारी है, लॉक जॉ भी कह देंगे, जॉ लॉक हो जाता है क्योंकि ये स्कैलेटल मसल से अटैक कर देता है। बॉडी के स्मूथ मसल से भी कर सकता है, और डायाफ्राम से जो मसल से जो डायाफ्राम से अटैक करे तो डायाफ्राम से मूव ही नहीं करना। और असी +1 सब ने पढ़े हैं कि बिना डायाफ्राम की मूवमेंट से ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन इज इम्पॉसिबल। तो मतलब मृत्यु हो सकती है। तो एक पॉसिबल इफेक्ट है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। तो लोग कहते हैं जी सड़क से सट लगी है या लोहा बज गया तो टैटनस का टीका लगा लो, मतलब बाहरों टैटनस का बैक्टीरिया लगा लो। तो पहली गल तो ये बेटा लेमन टर्मिनोलॉजी है, टैटनस का टीका कोई मार्केट च नहीं जाता। जो मार्केट जाता है वो है ATS, एंटी टैटनस सीरम। मार्केट च क्या आता है, ATS, जिन्होंने आम इंसान तुहाडे वर्गे लोग क्या कह देंगे, टैटनस का टीका, जबकि वो क्या है एंटी टैटनस। तो कितना फर्क है, एंटी टैटनस है, लेमन क्या कह रहे हैं, टैटनस। टैटनस का टीका मतलब टैटनस करवा लो, टैटनस बीमारी होगी ना, तो टैटनस के टीके का मतलब टैटनस करवा लो जी। जबकि नहीं, मार्केट से क्या है एंटी टैटनस सीरम। तो पहले तो मैं सीरम समझा दूँगा, सीरम क्या होता है। बेटा मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, तुम ये अपना 5-10 ml ब्लड निकाल के रख लो, करके देख लेना, ठीक है जी। 5 ml बेटा 1 चम्मच होता है। जो ब्लड निकल गया टेस्ट ट्यूब च रख लिया, नहीं तो बेटा प्रिक करके चम्मच ही रख लेना, 2 ml निकाल लेना है। तो वो इच्छा है कि थोड़ी देर बाद एक क्लॉट बन गया और थले आसपास क्या रह गया, पानी। क्या हो गया, क्लॉट, बाकी क्या रह गया, पानी। एस्पारिन क्या कहते हैं, सीरम। इस पानी को क्या कहते हैं, सीरम। +1 च कराया कि ब्लड को प्यार रहने दो, ब्लड क्लॉट कर देगा। जो पानी है सीरम है। अगर उस सीरम च एंटीबॉडीज है तो एंटी सीरम। इफ कंटेन्स एंटीबॉडीज तो फिर इसका नाम क्या हो गया, एंटीसीरा या एंटीसीरम। एंटीसीरम वर्ड इतना सही नहीं है टेक्निकली, एंटीसीरा वर्ड ही चल रहा है।
तो उनको क्या कहते हैं, एंटी सीरा, सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज। क्लियर हो गया। पहले तो सीरम का मीनिंग नोट करना कर सकते हो। तो एक मीनिंग हो गया एंटी सीरा का, ठीक हो गया, क्लियर है जी, एंटी सीरा का मीनिंग। हुण एटीएस किस तरह बनता है और स्टोरी की है, ताकि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ सब खुल जाए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ कि नहीं। तो पहले तो सीरम बनता किस तरह। तो बेटा एक जानवर मैं ड्रॉ करूंगा, वैसे तो मैं क्लास से पूछना ही दसो क्या ड्रॉ किया है, तो बड़िया ने गैस कर लिया है, यस बिल्कुल सही बेटा, दिस इज हॉर्स। ठीक है बेटा, आजकल कोरोना का दौर है तो हॉर्स डरे पे है, तो डरिया हुआ हॉर्स। तो एक जानवर बनाया बेटा, ये हॉर्स है। कईयों को हॉर्स नहीं लग रहा होगा, कोई गल नहीं बेटा, एक गर्मी तो डिजीज फैली गई है, तो हालात खराब है। तो हॉर्स को बेटा क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया इंजेक्ट कर देंगे हैं। पूरे नाम लिखता है बेटा, दोबारा नहीं लिखना। क्या इंजेक्ट करते, बैक्टीरिया इंजेक्ट करते। हॉर्स के विच इस बैक्टीरिया को लैके इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, जिवें साढ़े च भी बड़ी अच्छी इम्यूनिटी कई चीज़ों को लैके, पर हॉर्स को टैटनस नहीं होता। हॉर्स के अंदर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। अब कुछ समय बाद 14-15 दिन बाद या 3 हफ्ते बाद इस हॉर्स का कुछ ब्लड बेटा विड्रॉ कर दें, ठीक है, सिरिंज के नाल या वट एवर ब्लड जोड़ा है वो बेटा निकाल लिया। अब वो ब्लड को क्या लेता, ब्लड लेता, ढेर सारा ब्लड निकाल लिया, इन्ना भी नहीं निकालना कि बेटा घोड़ा ही मार दो, तो मतलब तरीके ना। तो यह ब्लड इन प्यार लेता, ब्लड क्लॉट कर गया। दिस इज द सीरम, दिस सीरम इज हैविंग antibodies against Clostridium tetani बैक्टीरिया। क्योंकि हॉर्स के इम्यून सिस्टम ने क्या किया बेटा, जो इन्हों बैक्टीरिया इंजैक्ट किए, जिसने बैक्टीरिया इंजैक्ट किए वो अपने अंदर की है एंटीबॉडीज आर फाउंड, की है एंटीबॉडीज अगेंस्ट क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई आर फाउंड, क्योंकि इम्यूनिटी है, बहुत अच्छी इम्यूनिटी है। तो 3 हफ्ते का वेट कर लो, ठीक है, 3 हफ्ते का वेट कर लो, ताकि 3 हफ्ता महीना वेट कर लो ताकि प्रॉपर एंटीबॉडीज बन जाए। महीने बाद थोड़ा ब्लड का विड्रॉ किया, ब्लड पिया लैंदा, ब्लड क्लॉट कर गया, जो पानी सी सीरम, अब वो सीरम से एंटीबॉडीज है, किदे अगेंस्ट एंटीबॉडीज है, टेटनस के अगेंस्ट, तो उसका नाम की पै गया, इस सीरम का नाम, दिस सीरम इज हैविंग एंटीबॉडीज। मैं बेटा बोल देना थोड़ी लैंग्वेज ना समझ आए, बाई चांस हैंडराइटिंग थोड़ी मे भी ना समझ आए, इज हैविंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया, ठीक है ना बेटा। तो मैं इस करके थोड़ा जिहा गंदा लिखा है कि भाई सुनते सब ने लिया। तो दिस सीरम इज कॉल्ड एंटी सीरा या एटीएस, एंटी टेटनस सीरम। एंटी सीरा तो जनरल टर्म है ना बेटा, तो एंटी सीरम तो जनरल टर्म, लेकिन वो क्या हो गया एटीएस, एंटी टेटनस सीरम। तो एंटी टेटनस सीरम मार्केट च बेटा दिस इज अवेलेबल। ये एक बेटा इस स्टोरी का एक पार्ट हो गया कि सीरम बनेगा किस तरह। हुण लवाना किन्नू चाहिए या नहीं चाहिए, तो क्यों चाहिए, दैट इज अनदर चैप्टर, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी। तो दूसरा जो पहलू है स्टोरी का वो डिस्कस करते हैं, पर पहला पहलू आप किया कि एटीएस किस तरह बनता है। दोबारा हॉर्स दे विच इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उन्होंने बैक्टीरिया इंजैक्ट कर देने, वो अंदर वेट करते हैं, एंटीबॉडीज डिवेलप हो जाए, महीना वेट कर लो, ब्लड विड्रॉ करो, ब्लड प्यार रहने दो, ब्लड क्लॉट करेगा, सीरम बन गया। सीरम इज हैविंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया, जनरल टर्म एंटी सीरा, सब टाइप जो है एटीएस, एंटी टेटनस सीरम। तो दिस इज हाउ एटीएस इज प्रिपेयर्ड। दिस इज वन पार्ट, अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी जो हुण तो उन्होंने बेटा हुण डिस्कस करना है, पर जे किसी ने नोट करना कर लो, क्योंकि मैं हटा लगा।
तो हुण बेटा डिस्कस होएगा कि ये लगाना कदों चाहिए या कदों नहीं लगाना चाहिए। ये की स्टोरी है, ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटना है, ये अक्सर वाइल्ड एनीमल की कट च होंदे हैं। कट मतलब एलीमेंट्री के नाल, तो वाइल्ड एनीमल च हॉर्स भी हो सकता है और ज़्यादातर है हॉर्स की इंटेस्टाइन च होंदे हैं। हॉर्स को डिजीज़ होंदी नहीं है, उन्होंने ये अगेंस्ट इम्यूनिटी अच्छी है और वो गट च अक्सर पाए जाते हैं। अच्छा हुण बेटा हॉर्स के अंदर क्लोस्ट्रीडियम टेटना है, मान लो कोई एक हॉर्स सोच लो, वो अंदर बैक्टीरिया कितने गट च। तो बेटा हुण घोड़े जो घोड़े बेटा स्टूल पास करते हैं तो क्या टॉयलेट बने हुए हैं? नहीं ना। जिथे मन आवे दो चीज़ा बेटा, कला मन नहीं, जिथे मन आवे और दूसरा क्या आवे प्रैशर आवे, दो चीज़ा बेटा। कले मन नाल नहीं हो सकता, मन और प्रैशर जिस तरह ही बन गया बेटा तो हॉर्स ने बेटा स्टूल रिलीज़ कर देना है। तो कितने रिलीज़ कर देना है बेटा? जिथे प्रैशर बन गया। उन्हें यह थोड़ा ना देखना है कि भी लोग देख रहे हैं या टॉयलेट नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। अच्छा हुण ये हॉर्स है काम कितने करेगा बेटा? सड़कों से, ठीक हो गया। अब मान लो किसी हॉर्स के बैक्टीरिया सी अलोंग विद स्टूल जो भी फीकल मैटर सी बाहर आ गया बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जिस तरह बाहर आए इन्हों के अराउंड सिस्ट बन जाती है। हुण वो स्पोर्स बन गए, उस स्पोर की लाइफ जो लिखी गई है 50 तो 60 साल मनी जाती है। मतलब इमेजिन कर लो कि अगर वो स्पोर्स मिट्टी च है तो वो लाइफ कितनी है? 50 तो 60 साल। लेकिन स्पोर्स होंगे बहुत छोटे, माइक्रोस्कोपिक है बैक्टीरिया बेटा। अच्छा हुण होया कि भी हुण स्पोर्स है, बाई चांस ये स्पोर्स उस मिट्टी च है गई सी और बंदा उत्थे डिग पिया, उन्होंने रगड़ लग गई, रगड़ लग गई तो कट लग गया। मेरे नहीं बेटा जड़ा डिग्या, तो कट लगन के बाद की होया कि भी थोड़ा ब्लड निकलिया, मान लो मिट्टी उत्थे लगी बेटा, सड़क पर डिग्या मिट्टी लगी, तो अगर और जो स्पोर्स है स्पोर्स अंदर चले गए, मतलब हुण वो एंट्री। तो एंट्री किस तरह होएगी? यदि एंट्री होएगी जो कोई इंसीजन कट वगैरह होएगा, ठीक है। यदा मतलब इस बैक्टीरिया का किसी भी ह्यूमन के ब्लड ना मिलना मिक्स होना जरूरी है। हुण अगर बैक्टीरिया किसी ह्यूमन च एंटर कर गया तो उन्होंने टेटनस बीमारी हो जाएगी। हुण मार्केट च ATS अवेलेबल है, तो सियाने लोग कहते जी सड़क पर डिगे हैं, सट लगी है, तो हो सकता है कि स्पोर्स हो, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ना ATS ले लो। ATS क्या है? रेडीमेड एंटीबॉडीज। अच्छा हुण नुकसान की है तो फायदा की है? मान लो स्पोर्स नहीं है, तो ATS ले लिया तद भी कोई गल नहीं, वो तो एंटीबॉडीज है, वो लाइफ कितनी है? मैक्सीमम 6 महीने, वैसे 8 महीने होंगी है, आप एवरेज 6 महीने लेने, 8-10 महीने होंगी है, पर 6 महीने लिया जाता है भी 6 महीने तो कन्फर्म्ड है। तो अब 6 महीने वो एंटीबॉडीज की लाइफ है। मान लो किसी के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं गया तो उन्हें ATS लगा लिया, कोई गल नहीं। किसी के अंदर गया और उन्हें ATS लगा लिया, उन्हें फायदा हो गया। तो मतलब लगान का नुकसान तो कोई नहीं, पर फायदा हो गया। यदा मतलब यह हो गया कि भी जे आप लगते हैं सड़क पर डिगते हैं तो हो सकता उत्थे, क्योंकि स्पोर्ट्स की लाइफ कितनी है? 50-60 साल। अजकल तो बेटा घोड़े बहुत घट होंगे, माहौल बदल गया, पहले समय होंगे सी, लेकिन अगर अज तो 40 कुछ साल पहले जाइए या 50 साल फिर तो शायद होंगे होंगे, तो स्पोर्ट्स की लाइफ इन्नी है। दिस इज़ वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि भाई सड़क बंदियाँ रही, ठीक है ना, तो किन्ने को चांस है कि सड़क पर स्पोर्ट्स होंगे? ना दे बराबर चांस है, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। तीसरी गल है कि मान लो आप सड़क पर नहीं डिगे, असी घर सानू कट लग गया, कट लग गया तो आप सड़क पर जा रहे थे, सड़क पर जा रहे थे बेटा, अंधेरी चली, अंधेरी जो स्पोर्ट्स उड़ के चले गए। तो जरूरी नहीं है कि सड़क पर सट लगेगी तो फिर स्पोर्ट्स एंटर करेंगे ना। वैन एवर देयर इज एन इंजरी, वूंड ओपन है, अगर मिट्टी धूल वगैरह चल रही है, जिवें आजकल मौसम तुहानूं पता ही है, अगर बाई चांस स्पोर्ट्स होए और तुहाडे वूंड मतलब ब्लड ना मिक्स हो गए, इस करके जो भी कभी इंजरी होए, कभी भी बेटा लाइफ च वूंड कवर करके बाहर जाना चाहिए। घर आके फिर निकल कर दो भावें, पर बाहर जाते वक्त उन्होंने कवर करना चाहिए, क्योंकि बाई चांस गल सिर्फ टेटनस बैक्टीरिया की नहीं है, गल है सो मैनी पैथोजन आर देयर, कोई भी एंटर कर सकता है बेटा। तो इस करके नियम है कहता है कि जो कभी इंजरी वूंड होए, उन्होंने जो भी बाहर जाना है
कवर करके जाओ ताकि कोई पैथोजन होर एंट्री ना करे, ठीक है ना, ये जरूरी है। और जिस तरह बाहर घर आ गए तो फिर उन्होंने तुम अनकवर कर सकते हो। लेकिन हुण यही मैं तुहानूं स्टोरी ये दसती, हुण जिवें कई लोग कहते जी लोहे का कट लगे तो फिर टैटनस लवाना चाहिए। बेटा हुण स्टोरी सुन ली है, हुण लवाना चाहिए कि नहीं लवाना। हुण चाकू लगन का टैटनस का की रिलेशन है? बेटा नो रिलेशन। और तुसीं बिलीव नहीं करोगे, लोग समझते लोहे के नाल टैटनस हो जाता। हुण जिहड़ा बंदा सियाना होएगा वो तो समझेगा भी लोहे कट्टन दे नाल टैटनस किस तरह हो गया है। तो लोहे दे नाल टैटनस का कोई रिलेशन नहीं है। रियलिटी में तुहानूं दसती है, बैक्टीरिया जरूरी नहीं है कि स्पोर्स होणगे, मिट्टी च हो सकते हैं, अंधेरी ना उड़ के आ सकते हैं। हुण मान लो कोई घर च डिग्गिया, सड़क सॉरी घर च डिग्गिया, सट लगी है, रगड़ लग गई है, तो घर के अंदर ही बंदा डिग्गिया, किते बाहर जा नहीं रहा, तद भी लोग ATS लवान चल देंगे हैं। और बेटा तुसी बिलीव नहीं करोगे, बड़ी दुनिया ये समझती है, मेरे अपनी फैमिली च बड़े ये समझते हैं ATS लवान दे नाल हीलिंग वधिया हो जाती है, या वो एक दवाई है जिहदे नाल जल्दी इन्फैक्शन कवर हो जाता है। इस तरह की दुनिया के लोग हैं, मेरे घर च भी यही समझते हैं, पर मैं किसी को नहीं समझाता क्योंकि नहीं समझाया जा सकता। वो सानू समझते हैं बेवकूफ़ है, आप बन जाते सियाने। ईवन तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं हुण अपनी ही फैमिली का वो जे मान लो बाई चांस सट लगी है, बाई चांस मान लो जी कोई जख्म जुखम तो नहीं होया, थोड़ा बहुत मोच आ गई है, वो कहेंगे जी ATS लवा लो ठीक हो। इहो जी दुनिया मैं देखी बेटा। और तुहाडे परिवार भी होणगे, बड़ियां नूं नहीं नॉलेज हुंदी, वो कहते जी ATS लवा लो जी। वो भी ATS ते ਉਹਦਾ लॉजिक तो समझाता, ये तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है। अब अगर कट लगा है, सड़क पर डिगे हो तो प्रॉबेबिलिटी है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क लेना ही क्यों बेटा, 5 रुपये लगने इंजैक्शन लवाने, और अगर बाई चांस रिस्क ले लिया तो बेटा तबाही भी आ सकती है। हुण प्रॉबेबिलिटी स्पोर होने की बहुत घट जी, किस तरह घट है मैं तुहानूं दसदा भी स्पोर्स किस तरह होणगे। घोड़े का फीकल मैटर आएगा, उस पॉसीबल है बेटा। या वाइल्ड एनीमल है तो वाइल्ड एनीमल तो बेटा फिर कैट्स भी है, डॉग्स भी है, ठीक है ना। इस करके थोड़ा डर ज़्यादा है, वाइल्ड एनीमल तो बेटा उन्होंने वो भी आ जाते हैं। इस करके जो बाहर कभी भी सट लगे डिगो सड़क पर तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ना, अगर मान लो तुम अज डिगे हो 2 महीने बाद फिर सट लग जाती है, दोबारा लगाने की लोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सीरम के जो एंटीबॉडीज की लाइफ है साढ़े 6 महीने, 6 महीने तो ज़्यादा नहीं है बेटा। यह कोई मैमरी सैल थोड़ा है, ये तो पैसिव इम्यूनिटी है, रेडीमेड एंटीबॉडीज है, दीज आर नॉट मैमरी सैल जो लाइफ लॉन्ग चलणगे। 6 महीने बाद एंटीबॉडी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जे मान लो 8-10 महीने बाद दोबारा सट लगी फिर जरूर लगाओ, जो 6 महीने के अंदर अंदर लगी है कोई जरूरत नहीं लगाने की। हुण मान लो घर के अंदर चाकू सब्जी कटने वक्त बेटा सट कट लग जाए, तो जिस टाइम कट लग गया देयर इज़ नो नीड ऑफ ATS, वो तो वैसे वो तो बेटा माड़े मोटे होंगे तो वैसे हील हो जाते हैं। तो इस करके वो वूंड जोड़े काफ़ी ओपन होंगे हैं जिहदे पैथोजन की पेनिट्रेशन के चांस हो, दैन देयर इज़ नीड ऑफ दिस। लोहा लग गया, फलाना लग गया, पौड़ियां च वैसे डिग पे, नो नीड। दिस इज़ द रियलिटी। बेसिकली इस चैप्टर च बड़ा कुछ नवा सीखने को मिलेगा और वैसे भी इंटरस्टिंग है बेटा, और कुछ चीज़ा जो साढ़े मिसकनसैप्शनस है वो क्लीयर भी होंगे। तो आप ATS को वैक्सीन नहीं समझ लेना बेटा, क्योंकि वैक्सीन इज पैथोजन, ATS इज प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडी भी कहते हैं, कई लोग इन्हों एंटीटॉक्सिन भी कहते हैं। तो जो वैक्सीन करावांगा उदों टॉक्सिन और टॉक्सॉइड वर्ड भी सिखावांगा, ठीक है ना, आज नहीं। तो इन रेडीमेड या प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज या प्री फॉर्म्ड एंटीटॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बेटा पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी तो अलग अलग तरह की है। और आज तो बाद कभी भी किसी ने यह नहीं कहना कि टैटनस का टीका लगा लें, वैसे कहना तो फिर भी यही है, क्योंकि बेटा मुँह से चढ़ गया होंगे, रिफ्लैक्स बन गया होंगे। लेकिन हमेशा यही बोलने की कोशिश करनी है भी ATS लगवा। और ATS वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन कुछ होर है, ATS कुछ होर है। क्लीयर है जी। इतों बेटा कंटिन्यू करांगे। तो नैक्सट लैक्चर च मैं हुण जिवें मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दिखा लवां। यह देखो एक टॉपिक है ना, पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी आ गया ना नाम, तो सब कुछ आएगा बेटा, सारा कुछ पढ़ांगे। तो अगले लैक्चर च बेटा पेज नंबर 1 शायद इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी और हिस्टोरिकल परसपैक्टिव्स, यह सारा मैं पढ़ावांगा, दसांगा ये की लिखा है। तो नैक्सट लैक्चर जो बेटा मैं इतों कंटिन्यू करूँगा।
ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਡਾਊਟਸ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। तो ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਵੀਡੀਓ ਆਣੀ ਹੈ बेटा, तो सैटरडे टेस्ट भी है। ठीक है जी, चलो थैंक यू।